गई। कौन कौन अग्नि परीक्षा में फंसा हुआ लीडर दिखता हूँ, थोड़ा देखने दीजिए। दो लीडर मेरे को दिख गए, एक निखत जी है और एक अंशु जी है। आइए दो लीडर को बुलाते हैं, क्योंकि ये दोनों जन अग्नि परीक्षा के दौर में चल रहे हैं। अब किरण सिंह जैसे कैसे पार हो, उनसे उनसे ही सुनते हैं उनकी कहानी। और कैसा लगा 2 दिन का प्रोग्राम। और आप लोगों को मैं इसलिए चुना हूं कि आप लोग एल्टोस के डायमंड की रेस में हो, और आपका ही एक घर परिवार का लीडर, आप सबके परिवार के एक छोटी दीदी किरण सिंह जी का जो अचीवमेंट हुआ, तो उसके पीछे राज क्या है। तो अंशु दीदी और निखत दीदी को मैं इस मंच बुलाऊंगा। आइए, पहले मैं देख पा रहा हूँ मेरे बीच में कोई ग्रेट दिख रहा है। अल्टोस मॉर्निंग। निखत दीदी, वेलकम दीदी, थोड़ा सा बताएं आप। वेलकम। यहाँ मेरे जितने भी साथी उपस्थित है, मैं सभी को धन्यवाद कहती हूँ। और जयराम सर और उदय भानु शर्मा सर, सुगांती मैडम, एसपी वर्मा सर और अनिल सर, मेरे जितने भी गुरुजन है, मैं सबको यहाँ से नमन करती हूँ। और 2 दिन का दीदी का जो सेशन था, बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा अच्छा सेशन था। दीदी के जिंदगी में जो भी इतनी परेशानी कठिनाई के आने के बाद भी जो सफलता के राह में गई है, वो बहुत ही ज्यादा सुन के हम लोग कल तो पूरा मीटिंग में पूरा रोए हैं। खाली दीदी का दुख और दर्द देख के हम लोग को जितने जिंदगी में दुख और दर्द है, बहुत छोटा लगने लगा। हम लोग को तो लगता था कि हम लोग का जो दर्द है वो इतना बड़ा है कि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब किरण दीदी का दर्द को और दुख को जो हम लोग देखे कि दीदी इतनी कठिनाई से, एक कठिनाई को पार करके भी अल्टोस में कामयाबी हासिल की, तो हम लोग को भी एक जोश और जुनून मिला कि जब दीदी कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग तो उनसे अपने फैमिली से लेके हर चीज लेके उतना दुख तकलीफ में नहीं है, और फैमिली से सपोर्ट भी है। तो हम जब दीदी कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। कल से मैं दिन भर यही सोच रही थी कि हमको भी करना है और सफलता जरूर हासिल करना है। मैं भी जैसे किरण दीदी 2 साल के अंदर डायमंड बनी, मेरा भी टारगेट यही कि 2 साल के अंदर मेरे को भी डायमंड बनना है और अपने पिन को हमेशा के लिए डायमंड पिन के लिए रखना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा टीम ऐसा बने जो हमेशा डायमंड रहे, ना कि 1 महीना बन के मैं फिर से मैनेजर या सुपरवाइजर पहुंच जाऊँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसा डायमंड बनूं कि मेरा नाम हमेशा रोशन रहे और सब कह सके हाँ, अल्टोस में जो अपना जीवन लगाई अपना की, तो एक अल्टोस कंपनी इतनी शानदार कंपनी है, उसके जैसा कोई कंपनी नहीं है। मैं अपने साथ साथ मैं अपने कंपनी का भी मान और सम्मान बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी में आई। और दीदी का 2 दिन का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, इसके लिए मैं किरण दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। 2 दिन का जो अपना कीमती समय दी हम लोग के लिए। थैंक यू, थैंक यू निखिल दीदी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं कुछ आपसे और भी पूछना चाहता हूँ कि वाकई कल कल के स्टोरी में, कल के सिस्टम में वाकई इमोशनल भाव चल पड़ा था। पूरे जूम मीटिंग में एक इमोशनल की लहर उठी थी। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। हमारे सर, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर तेज नारायण जी भी कल इस बात को इस मंच पे कहे कि जयराम गुप्ता जी, हम लोग तो सोच रहे थे कि हम ही लोग दुख तकलीफ से हैं, ऐसे भी लोग हैं। वो बंगाल की भाषा में बोले थे, पेड़ को कुछ दूसरा कुछ बोलते हैं, काजी क्या कुछ बोलते हैं। पेड़ के नीचे रह के कोई महिला आज डायमंड हुई है, तो आप सही बोल रही हैं। फिर भी निखत दीदी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो बिल्कुल सत्य है कि किरण सिंह जी अगर डायमंड बन सकती है तो दुनिया का हर इंसान बन सकता है। और जो उन्होंने आज कहा, मेरे को आज थोड़ा हंसी टाइप का इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो डायमंड की अग्नि परीक्षा में लटके हुए, ये मैं देखता हूँ, वो सब लटके हुए हैं। उनको, उनका बेचारे का कभी बड़ा पिन जाता है तो कभी फिर वही हो जाता है। तो आपने आज साबित कर दिया, आपके मुंह से ही मैं सुन लिया कि नहीं, हम भी डायमंड बनेंगे और मेंटेन डायमंड बनेंगे। वर्ष चाहे जो लगे, समय चाहे जो लगे, हम भी किरण सिंह जैसे टीम बनाएंगे, लीडर सेट करेंगे और यूजर बनाएंगे और इस बिजनेस में बड़ा मुकाम करें। यही चीज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। सो आपने अपने मुंह से हमारे पूरे व्यूवर्स को बता ही दिया कि 2 साल लगे चाहे 2.5 साल लगे चाहे जितना साल लगे, हम तो अब आ ही गए हैं अल्टोस में और करके छोड़ेंगे।
चलिए जाते जाते मुझे इतना और बताएं कि क्या आपने नैनीताल का विचार किया है? देखिए, जाना न जाना वो डज नॉट मैटर, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपने क्या इस पे फोकस डाला है, क्या आपने सोचा है? आप ये ना सोचिए कि किसी कारणवश अगर आप नैनीताल नहीं जाएंगी तो जयराम गुप्ता की निगाह में आपका सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचिए, ऐसा सोचिए ही नहीं। ऐसा सोचने पे आप अपने भाई का अपमान कर रही हैं, आप ऐसा सोचिए ना। लेकिन मुझे इतना बताइए कि नैनीताल पे क्या फोकस है आपका जिम कार्बेट? नैनीताल सर, गोवा का तो जो हम लोग वातावरण गोवा का जो सब देखे, एंजॉय सब कर रहे हैं, उसको देख के तो हम लोग लगा था हम तुरंत गोवा पहुंच जाए, लेकिन गोवा तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन नैनीताल को मिस नहीं करना चाहते। कोशिश तो लगातार यही है कि हम लोग की जितने टीम में मेंबर हैं, जितने हैं, सब नैनीताल जाए। सबका बिल्कुल फोकस हम बिल्कुल लोग का यही है, बस कोशिश बिल्कुल लगे बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 हमारे सर लिख रहे हैं, सुमित सर। सुमित सर इस चीज को मैसेज चैट करके लिख रहे हैं कि बिल्कुल हम गोवा जरूर जाएंगे, पूरी टीम जाएगी और हम निखिल दीदी भी जाएंगी। तो सुमित सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से चैट करने के लिए। देखिए, हम अगर हौसला नहीं बनाएंगे, जुनून को कायम नहीं रखेंगे, ड्रीम नहीं लेंगे, तो ये पूरा नहीं होगा। जो कोई ड्रीम ही नहीं ले, देखिए सर आप आप ही बोलते हैं, आप ही के जोश से तो हम लोग फोकस करते हैं कि गोवा जाना है, नैनीताल जाना है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमारा ये जूम वेबिनार आपके साथ है। आप जरूर अपने ड्रीम को लेके चलिए। मेरा अपना मानना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, अगर हम आप किरण सिंह जैसे इस व्यापार में डटे रहेंगे और सोच विचार पॉजिटिव रखेंगे तो अच्छा होगा और बड़ा अच्छा होगा। ये जिम कार्बेट क्या चीज है? ये 1,35 पॉइंट क्या चीज है? सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निखत दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक दीदी से और मिलते हैं। मैंने चुना है कि अग्नि परीक्षा में कौन फंसा है, उन्हीं को बुला रहा हूँ। अंशु दीदी भी डायमंड की अग्नि परीक्षा में बीच भंवर में आके फंस गई है। आइए अंशु दीदी से मिलते हैं। वो भी जो है कभी उनका फिर ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। और वो भी जिम का, वो भी डायमंड बनना चाहती है, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ रही है, आगे ईश्वर है। आइए मिलते हैं अंशु दीदी से, क्या विचार रखती है, क्या कहती है कुछ किरण सिंह जी के बारे में। अंशु दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ पा रही सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर थैंक यू सर। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आज अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनका सौभाग्य है और हम एक दूसरे के संग मिलते हैं, एक दूसरों के सुख दुख को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और उसके बाद में मैं अपने कंपनी के सारे कमिटी को यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत सुनहरा अवसर दिया है। इसके लिए हर एक मेंबर को दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ हमारे मिस्टर उदय भानु सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम तो संध्या के क्लास में ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके माध्यम से एक बार मैंने सुना, सुगंति मैम के मुंह से सुना था और वो बहुत ज्यादा सच बात था कि एकाएक हमको अगर माइक पकड़ा देते हैं तो हमारा पसीना चूने लगता है, हम थरथरा जाते हैं, कांपते हैं। बट यहाँ वैसा नहीं है, हमको शाम को ही इतने अच्छे से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हर एक छोटे छोटे बातों को चर्चा हुई जाती है, अपने आपस में टूटी फूटी बातों में जैसा भी अपन सुन पाते हैं, सीख पाते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में ये हौसला मिलता है हमको। और दूसरी बात में सुबह में ये जो चैनल चलता है उदय भानु सर के माध्यम से, ये सराहनीय है। मैं भी सहमत हूँ किरण दीदी के साथ कि ये कभी बंद ना हो, क्योंकि हम अपने परिवार को छोड़ नहीं पाते हैं और हम बहुत दूर तक जाके इसका ट्रेनिंग भी नहीं ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी नहीं ले सकते हैं। मैं इसलिए अपनी बात बोलती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ मैं, मम्मी, पापा 3 जन हैं। मैं दोनों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा मौका मिलता है हमको कि इस शारदा एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा
अपने ज्ञानों को हम बढ़ाते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी बातों को सीखते हैं। यहाँ कोई ऐसा-वैसा नहीं आ रहा है और आ भी रहा है तो एक से एक लीडर, एक से एक बढ़कर गुरु आते हैं। चाहे वो छोटा जाए, चाहे बड़ा जाए, चाहे जैसा भी जाए, लेकिन उनसे हमको बहुत चीज़ सुनने और सीखने के लिए मिलता है। साथ ही किरण दीदी के लिए कहना चाहूँगी, उनके जो अ, रियल स्टोरी थी सर, वो सराहनीय थी। बहुत तकलीफ वाला था, कल का सेशन मैंने भी देखा, ज़रा-सा भी नहीं हिला। सारे लोगों की आँखें नम थी और आँखें यूँ ही नम नहीं होती, कहीं न कहीं कष्ट रहा, इसलिए जाके ऐसा हुआ। और उनकी सारी बातों को सुनने के बाद में मैंने फिर से फैसला किया, कुछ दिन पहले मैंने मतलब आज ज़ूम टीवी में बात कर रही हूँ और सारे लोगों को सामने बताना चाहती हूँ। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले मैंने अपनी हिम्मत हार दी थी। मैंने मैम से कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने इतना अच्छा मोटिवेट किया, इतना अच्छा गाइड दिया। थैंक्स कहना चाहती हूँ यहाँ से मिसेस कुजूर को और मैं उनसे सॉरी कहना चाहती हूँ, जो वर्ड मेरे मुँह से निकला रहा कि मैं इसको नहीं करना चाहती हूँ। और ये वादा करती हूँ उनसे कि आज के बाद ये मेरे वर्ड्स मतलब मुँह से ये वर्ड नहीं निकलेगा, वो नहीं सुनेंगी। मेरे मुँह से हमेशा यही सुनेंगी कि नहीं, यस, मैं कर सकती हूँ। और डायमंड पिन सर कोशिश कर रहे हैं और जो अपन नैनीताल को सॉरी गोवा को मिस किए हैं, वो तो हम ही जान रहे हैं कि कितना तकलीफ था। शरीर बस यहाँ था, मन तो आप ही लोग ले गए थे। आप लोग एन्जॉय कर रहे थे, मेरे को तो लगता है आप लोग कम एन्जॉय किए हैं, हम ही ज़्यादा किए हैं। सोते थे फिर भी आप लोग वहाँ गोवा में थे, लेकिन हम देखते थे कौन क्या-क्या कर रहा है, सपने में भी आप ही लोग दिखते थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसलिए नैनीताल को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और अपनी तरफ से पूरे प्रयास में हैं कि इस चीज़ को अपन संभव करेंगे। अभी तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, 5 पॉइंट कैसे होगा? कुछ दिन में मैम के ज़रिए हमको रिज़ल्ट भी मिलेगा कहाँ-कहाँ तक पहुँचे हैं और इसी उम्मीद में है कि मतलब किसी तरह से उसको कर लें और प्रयास अभी भी जारी है सर। और इतना ही बोल के मैं अपनी बाती को विराम देना चाहूँगी और इस मंच के लिए पुनः एक बार दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अंशु दीदी और किरण दीदी जो इस बात कहे कि ये मंच कभी बंद ना हो, उसके लिए जो आपने बात कही है, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय पंडित देवा शर्मा जी से कि कभी लीडर से नाराज हो के ये मंच को ना बंद कर दीजिएगा, नहीं तो हम लोग अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये मंच वाकई में बहुत कुछ देता है। मैं कैसे बताऊं कि किरण सिंह जी के 2 दिन के सेशन में जयराम गुप्ता ने क्या सीखा, कैसे बताऊं, बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा पिन बड़ा है, डबल रॉयल क्राउन अचीवर हूं, एल्टोस कंपनी के टॉप लीडर में मेरा नाम है, वेबसाइट पे नाम है, आप चेक कर लीजिए। लेकिन अब मैं ये प्रोग्राम जो अंशु दीदी ने कह दिया, उससे मुझे ये बताने के लिए मजबूर हो गया, मुझे कितना सीखने को मिला इस 2 दिन में, वो आप उसकी गणना नहीं कर पाओगे और नहीं मैं बता पाऊंगा। मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि लोग बोलते जयराम जी तो हम तो आप ही से सीखते हैं। यही बड़ी समस्या हो जाती है कि जो कोई बड़ा लीडर होता है, एक गलत फहमी में चला जाता है कि मैं बड़ा लीडर हूं, मेरे मेरे से लोग सीखते हैं, उनसे मैं क्या सीखूंगा। यही गलत फहमी, जैसे 100 किलो दूध में 150 ग्राम दही डाल दो तो उस दूध की कीमत खत्म हो जाती है, सेम उस बड़े लीडर की कीमत खत्म। मैंने 2 दिन के अंदर जो चीज सीखा है वो मैं अतुलनीय है। मैं शारदा एंटरप्राइजेज आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा से हाथ जोड़ के बोलूंगा कि आपके इस सिस्टम से बहुत लोगों का अच्छा हो रहा है। इसलिए अंशु दीदी और किरण सिंह जी 2 लोग थे, अब मैं भी आ गया, 3 लोग हो गए। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम को लगातार लेके चलिए। आइए अब हम सारांश की तरफ चलेंगे, पंडित देवानंद शर्मा जी को बुलाएंगे और उनसे पहले हमारी एक दीदी और हैं जो अग्नि परीक्षा के कुंड में वो भी हैं, उनसे भी 1 मिनट सुन लेते हैं। वो भी डायमंड के अग्नि परीक्षा में है। किरण सिंह जी तो निकल गई और हमारी शांति दीदी निकल गई, सुनीता दाहिया जी निकल गई, ज्योति सिंह जी निकल गई, इजराइल खान जी निकल गए, जैतून दिशा जी निकल गई, सभी लोग निकल रहे हैं, संजय तिवारी जी निकल गए, दिलीप जी निकल गए, एमएस पटेल जी निकल गए और लास्ट में एक बच्ची थी किरण सिंह, वो भी निकल गई।
अब अग्नि परीक्षा के कुंड में मैंने 2 लोगों को दिखाया, निखत दीदी, अंशु। एक महान परीक्षा में जो है संघर्ष कर रही लेडीज को बुला रहा हूँ, उनसे मिलिए, उनके विचारों को सुनिए। उनके भी कदम एक कदम आगे जाते, एक कदम पीछे आते, एक कदम आगे जाते, एक कदम पीछे जाते हैं, लेकिन वही हाल है, जो जितना सरल दिखता है उतना सरल होता नहीं है। लेकिन किरण सिंह जी को देखने के बाद जो हौसला उनके अंदर आया होगा, उनसे मिलते हैं, उनसे सुनते हैं। तो जोरदार वेलकम के साथ मोस्ट वेलकम अनुराधा दीदी, जो कि अग्नि कुंड में फंसी हुई हैं। आइए, मोस्ट वेलकम, क्या कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू वेरी मच। गुड ऑल्टोस मॉर्निंग सर, सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श, कोर कमेटी को भी चरण स्पर्श। सर, कल जो किरण दीदी का मैंने पूरा देखा स्टोरी, जो सक्सेस स्टोरी जो भी था, सबके आंखें नम पड़ गई थी। और सर मैं कल एक नया अध्याय मैंने अपने जीवन में देखा है कि किरण दीदी इतना तकलीफ में हो के भी, इतने कष्ट को पार करके अगर वो डायमंड बन सकती है तो भगवान का दिया हुआ। तो हम सबके पास इतना कुछ है, और इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम अल्टोस के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम किरण दीदी की अपेक्षा बहुत नीचे गिर जाएंगे। सर, हमको भगवान का दिया छत है, खाने के लिए सब कुछ है, हर एक एक चीज भगवान दिया है। अगर हम ऐसे अच्छे सब कुछ सुविधा होने के बावजूद अगर अल्टोस के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर, तो बहुत बुरी बात है सर। उस कल से तो हम लोग नया उमंग और जोश से भर गए हैं सर। और कल हमने सुगंधी दीदी को मतलब वादा कर दिया है कि दीदी अब कुछ भी हो जाए हम करेंगे ही करेंगे। और हम लोग भी किरण दीदी के जैसे आगे बढ़कर डायमंड बनना चाहते हैं सर। और मत पूछिए, हम लोग के साथ तो ऐसा हो रहा है अंशु और मेरे साथ कि जब जब हम फील्ड में जा रहे हैं सर, खूब पानी और बिजली कड़क रही है, फिर भी हम अपना मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हैं सर। और कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या हुआ, अभी अप डाउन हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझ लो परीक्षा की घड़ी है। लेकिन सर, परीक्षा को पार करके ही कुछ हासिल किया जाता है, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए मेहनत करके मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। बस सर, यही पर अपने वारी को विराम देना चाहते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपने बहुत कम शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी कि बिना परीक्षा के कुछ मिलता नहीं, और हम परीक्षा देंगे और सफल होंगे। आपने जो अपने मन में ये भाव रखे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप सुन पा रहे थे अनुराधा दीदी जी को, जिन्होंने इस मंच पे आके कहा कि हमारे पास तो परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मेरे पास इतना सब कुछ है और हम एल्टोस को नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा। और किरण सिंह जी को देखने के बाद हमें एक उत्साह बढ़ा है कि हम भी करके दिखाएंगे। और आपने देखा होगा जो गोवा टूर विजेता हुए थे, जो हमारे पुराने डायमंड, जिनकी तैयारी विशेष चल रही है, जैसे हमारी ज्योति सिंह जी, जैसे हमारी वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जैतून दीदी की टीम से हैं, आपने देखा होगा गोवा टूर करके आए हैं। सुनीता दाहिया जी, शांति दीदी, एक उत्तर प्रदेश की लीडर हैं गीता जी, ये सब कौन है? सब अपने परिवार के तो हैं। और एक ही घर में एक रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जैतून निशा जी, उनके ही पति ब्लू डायमंड अचीवर। तो ये देख अब फिर एक नया मोड़ आ गया, किरण सिंह जी के डायमंड हो रहा है। यानी जो लगा रहेगा उसका होना तय है। मेरे पुराने साथी, मेरे जितने नए साथी हैं, हम आपसे विदा लेंगे और आदरणीय पंडित दबानु शर्मा जी को अब मंच बुलाएंगे। वो इस कार्यक्रम को, इस पूरे मीटिंग को 2 दिन के सारांश देंगे और इसको समापन की तरफ ले चलेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, लाइफ जब तक रहेगी तब तक बोलूंगा, योग्यता से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। अपनी योग्यता बढ़ाइए, खुद को चेंज करिए, आप एकदम क्लीन चिट इंसान बनिए। शकुनी, मंथरा, कैकेयी जैसे वातावरण से दूर रहिए। देवरानी जेठानी वाला खास फूस वाला सब बंद करिए, क्लीन चिट बनिए। जीवन ना मिलेगी दोबारा, पृथ्वी में एक बार भगवान ने आपको जन्म दिया है, इतना शानदार तरीके से रहिए। गुरु माता हमारी दीदी सुगांती कुजूर जैसा बनना चाहिए, और किरण सिंह जी उनके गुलदस्ता का एक फूल है जो आज डायमंड हुई है। मैं स्वयं सुगांती दीदी के विनम्र भाव और विनम्रता का पालन करता हूं। मैं अपने अंदर खुद बड़ा बदलाव ला रहा हूं कि मैं कहीं ना कहीं किसी की निगाह में ना गिर जाऊं, इतना क्लीन शीट बढ़िए। आपने सुना होगा कि आइसक्रीम अगर आप खाते हैं तो बड़ा स्वाद मिलेगा, अगर नहीं खाते हैं ना तो गल जाएगी। जीवन उसी प्रकार का है, जीवन मिला है तो कुछ बड़ा कर लें।
नहीं कुछ करेंगे ना तो भी मरना तय है। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए आप सब क्लीन चिट बनिए, क्लीन चिट, खुद को चेंज करिए, योग्यता बढ़ाइए, दैट्स ऑल। आइए मिलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी से, जिनको सब ने कहा इस जूम वेबिनार को कायम रखें। आज किरण सिंह जी बार बार बोल रही हैं कि ये जूम वेबिनार ही है जिससे आज मैं डायमंड हुई। तो मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं पंडित उदय भानु शर्मा जी को, जिनके सोच में ये बात आई। तो मोस्ट वेलकम, जोरदार तालियों के बीच में ब्लू डायमंड अचीवर एंड सुपर जोन मालिक आदरणीय हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मंच पे बुलाया। वाकई में ये 2 दिन के सेशन ने अभी तक के 390 दिन को पलट कर दिया, सिस्टम बदल दिया है। वाकई में 2 दिन का सेशन बहुत कुछ सिखा के गए। हम हमेशा कहते आ रहे हैं, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति छोटी पेन पर हो या बड़ी पेन पर हो, उसके हर व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण होते हैं, हर व्यक्ति के सिस्टम बहुत जरूरी होते हैं। हमें हर व्यक्ति से सीखना चाहिए, अगर हम लगातार सीख रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कहा, जैसे हमारे बीच में किरण दीदी ने कहा कि इस जूम वेबिनार को कभी बंद ना करना, निखत दीदी ने कहा, हमारे बीच में अंशु जी ने भी कहा, अनुराधा जी ने भी कहा, सभी का विचार है। हम ये कह रहे हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं तो बंद होने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती। अगर जो शेयर कर रहा है तो सुनने वाले भी तो होने चाहिए, वक्ता है तो साथ में दर्शक भी होना जरूरी है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगे ना, तब भी कहीं ना कहीं सिस्टम बिगड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को अगर हमारे पास साथ है, हमें साथ है, तो हम बहुत बड़ा कारवा तैयार करेंगे, इतिहास दर्ज करेंगे, कुछ अच्छा और बेहतर करेंगे। और जयराम गुप्ता सर का मार्गदर्शन है, जयराम सर का मार्गदर्शन होता है, वहां तो हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना, नहीं पीछे हटने वाली बात ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी परिस्थिति में हो। जैसा कि आज हमारे बीच में अंशु जी ने कहा, कुछ समय पहले हम हिम्मत हार चुके, और हिम्मत को कहीं ना कहीं हमने कल जो मीटिंग सुनी उसके बाद वापस हमारे बीच में वापस सिस्टम में आई, हमारे बीच में वापस अगर हिम्मत आई, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम रोज पढ़ते रहे, रोज हम समझते रहे, रोज सीखते रहे। कोई भी व्यक्ति हो, हमें अगर इस टारगेट को ले लिया है, और ये जूम वेबिनार आप लोगों का, शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो आप लोगों का, क्योंकि आप लोग सब हो, हम जिनके नाम नहीं भी ले पा रहे हैं, जो सिर्फ रोज समय पे जुड़ते हैं, ये उनका है। जो रोज सीखना चाहते हैं ये उनका, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं ये उनका है। हम तो ये कह रहे हैं और कुछ बेहतर के लिए आप कुछ सलाह दीजिए, कुछ अच्छा और बेहतर कर सके। हम ट्रेनिंग तो ला ही रहे हैं, कभी हम मोटिवेशन ट्रेनिंग लाते हैं कि आप कुछ अच्छा कैसे करें, अगर मन में कुछ भाव आ रहे हैं गलत तो उनको हम कैसे ठीक करें। अगर आप हेल्थ की ट्रेनिंग चाहते हैं तो हमारे पास डॉक्टरों की टीम है, हमारे पास अगर कॉस्मेटिक की टीम चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं तो उस तरह की ट्रेनिंग है। हम जब ऑर्गेनिक की बात आती है तो स्वयं जयराम गुप्ता सर और हमारे बीच में राम कुमार राठौर सर हमारे बीच में आते हैं। और आज हमारे बीच में किरण सिंह जी आई, उन्होंने भी तो फोकस कहा किया कि अगर हम किसान हैं और अगर हम ऑर्गेनिक नहीं यूज कर रहे तो कहीं ना कहीं हम बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे पहले हमें स्वयं यूज करना चाहिए। उन्होंने ऑर्गेनिक के माध्यम से कितना बड़ा सिस्टम तैयार किया, और एक महिला होकर कहीं ना कहीं एक हिम्मत जताई, कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने की कोशिश साकार किया। यही तो हम चाह रहे हैं, हमारे बीच में हमारा उद्देश्य भी यही है। शुरू से लेकर आखिरी तक हम सब एक ही बात को लेकर चल रहे हैं कि अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जितना बड़ा सपना देखोगे, जितनी बड़ी सोच रखोगे वो पूरा होगा। क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो बड़ा हम सोच तो लेते हैं लेकिन हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं किंतु परंतु या कुछ क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। आप ही का क्वेश्चन है, आप ही का आंसर है, आप ही की सीट है, आप ही का सिस्टम है, सब कुछ आपका है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। ये हो सकता है किसी ने 3 महीने में सफलता हासिल की, किसी ने 6 महीने में की, किसी ने साल में, कोई हो सकता है 3-3 साल में भी सक्सेस हुए। वो परिस्थिति वो माइंड नहीं रखता, लेकिन सफल तो हुए ना। किरण सिंह जी को 2 साल प्लस लग गए, और हमारे बीच में गीता जी आई तो उन्होंने 3 से 4 महीने में इस चीज को कवर कर लिया। अगर कोई पीछे रहता, हम आपसे क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ये गलत ना समझे कि जो हम सफल हो रहा है हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो सफल होना चाहता है हम सिर्फ उनको लेके चलना है। आज नहीं होंगे तो कल होंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे। हमारे बीच में जितने भी हमारे बीच में आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक जज्बा रखते हैं, रोज आने की कोशिश करते हैं, रोज जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा और बेहतर करने की चाह रख रहे हैं। उनके साथ शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो खड़ा हुआ है, उनके साथ हमारे जयराम गुप्ता सर खड़े, उनके साथ जीएस राठौर सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, हमारे बीच में सुगांती दीदी के विषय में जितनी हम तारीफ करें कम होगी। क्यों? उन्हीं के माध्यम से आज हमें एक नायाब हीरा मिला किरण सिंह जी के नाम। कहीं ना कहीं वो एक लगा था, उनकी जो टोकरी है ना बहुत बड़ी टोकरी है,
छोटी मोटी टोकरी नहीं है, उनकी टोकरी में इतने हीरे सिर्फ उनको वो तराश रही है, तैयार कर रही है, कब मंच पर लेकर आए। और जिस दिन आएंगे ना एक साथ, जब टोकरी भरा कर आएगी ना इसी मंच से, आज तो हम 391 एपिसोड में चल रहे हैं, आने वाले समय में हम बताएंगे आपको कि जो हमारे बीच में सुगांती दीदी की तैयारी है ना, पूरे भारतवर्ष, आज तो हम मध्य प्रदेश में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, पूरे भारतवर्ष में अगर गुरु माता का दर्जा ना दिया जाए तो आप कहिएगा। अभी भी कहते हैं, बंगाल से भी कहते हैं, जो मिलता है जानता है। हमें एक सज्जन बंगाल से मिले, अभी उनसे बात हुई, फोन आया उनका, और उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, सर आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा, हमें हमारी दीदी भी मिल गई। हमने कहा कौन सी दीदी मिल गई? कह लगे हमें वो कुजूर दीदी जो थी, उनको हम वीडियो में रोज देखते थे, आज उनसे हमारी मुलाकात हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब, बंगाल से जो व्यक्ति देख के खुश हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हम उनसे मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं एक माहौल, एक सिस्टम है। उन्हें वैसे भी अन्नपूर्णा का हमने वो दिया गया है, उन्हें उपाधि दी गई। कहीं ना कहीं जब भी वो सफर में चलती, चाहे वो मीटिंग में जाए, चाहे कहीं बाहर जाए, उनके पास इतना भंडार भरा रहता, खाने पीने की व्यवस्था। कोई भी आ जाए, जो आ जाए, उसके लिए भंडार भरा हुआ है, हमेशा भरा हुआ है। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं, हम तो अभी रास्ते में देखते हुए, हमने तो गोवा का सफर किया, और हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, जितने गोवा टूर नहीं कर पाए ना, उनको एंजॉय करने का इतना अच्छा समय मिला हुआ है जिम कार्बेट का। मैं चाहता हूं आप सभी एक साथ, हम जब एक साथ एक सिस्टम में एक जगह होंगे ना, तो जूम वेबिनार वहीं चालू हो जाएगा, वहीं सिस्टम हो जाएगा, एक आनंद आएगा, एक माहौल बनेगा। अभी तो हम 16, 17, 20 लोग थे, वो एक साथ एक माहौल को देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब हम 20 से सीधे 50 लोग में जितने नहीं जा पाए हैं ना, हम सभी से चाहिए, चाहे अनुराधा दीदी हो, चाहे निखत जी हो, चाहे अंशु जी हो, चाहे संजू जी हो, चाहे सभी जितने हमारे जो नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी बात करें। जो पहुंच गए उन्होंने तो आनंद लिया। हमारे शांति दीदी से पूछ सकती होगी कितना आनंद आया, कितना माहौल रहा, शायद वो माथा पकड़ के ही रह गई है कि इतना आनंद आया। किरण सिंह जी से पूछो कि हम कह नहीं सकते थे कि ये वही दीदी जिन्होंने आज मीटिंग दी, जो एक वहाँ फ्री माइंड सिस्टम में घूम रही थी, बच्चे घर पर थे, सिस्टम था, और यहाँ आकर अगर इस तरह की मीटिंग सिस्टम सेमिनार दे पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक जोश, जो एक बहुत अच्छी बात कही अंशु जी ने कि हम जो लोग बोल नहीं पाते या जो बोलना सीख रहे, कभी कभी माइक पकड़ा दो तो पसीना आ जाता है। तो ये वाकई में ये प्लेटफॉर्म उनके लिए आने वाले समय में, आप यहाँ के अच्छे वक्ता होंगे, आपको लोग बड़ी बड़ी मीटिंगों में बुलाएंगे, सिर्फ आप बोलना लगातार। आज छोटा छोटा से हो सकता है मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की बातों को सुनकर अगर मैं उस चीज का निष्कर्ष ना निकाल पाऊं, अगर उन लोगों को नहीं बता पाऊं, तो शायद मेरा भी इस मंच को चलाने का औचित्य नहीं रहेगा। अगर आज मैं मंच पे चला पा रहा हूँ, एक होता है ऊपर से, आपने देखा होगा परमहंस जी जो है, उनका हाथ एक ऊपर एक नीचे होता है। जब मैं ऊपर से लेता हूँ जयराम गुप्ता जी से, तो नीचे अपनी ग्रो लाइन को देता हूँ, तो एक हाथ ऊपर एक नीचे रहता है। हमेशा इस बात को मैं करता रहता हूँ, क्योंकि सर भी यही करे हुए, सर ऊपर से लेते, आज सर ऊपर से लेते और नीचे देते। सर का यही कहना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। तो हम भी यही कह रहे हैं, जितना हमारे पास है हम शेयर करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको मन से, दिल से लगाया इस प्रोग्राम को, वही सबसे बेहतरीन है। आपने अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड को अंदर जो लोग बिजनेस समझते हैं वो बिजनेस तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन जिन्होंने ये समझा ना, इससे हम हमारे परिवार का, इससे हम हमारे माहौल को सुधार सकते हैं, इससे हम कई और परिवार, हम तो सुधर ही रहे हैं, कई कुछ चीजें होती हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, दूसरे को झगने तक नहीं देते हो, नौकरी के आसपास दूर तक रखते हैं, क्यों? उतना ही व्यवहार रखते हैं, उतना ही सिस्टम रखते हैं। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म दूसरा है, जितना हम दूसरों के लिए सोचेंगे, जितना हम बगल वाले के लिए सोचेंगे, उतना हमें ज्यादा मिलेगा, उतना हमें अच्छा मिलेगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी से विदा भी लेना चाहता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और आग्रह भी करना चाहता हूँ, इसी तरह मन से जुड़े रहिए। आने वाला समय आपका होगा, आने वाला जो दिन होगा ना, उस समय आप खुद कहेंगे कि नहीं, वाकई में अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का मतलब होता है एक परिवार के सपनों को पूरा करना। इसका मतलब ही, अल्टोस का मतलब ही है सपना, परिवार के सपनों को पूरा करना, परिवार की जरूरतों को पूरा करना। साथ में हम इस माध्यम से बहुत सी दुआएं लेने वाले हैं।
इस माध्यम से हम बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले। क्यों? जब दूसरों के लिए करेंगे तो वो इतना तो कहेगा ही कि नहीं आपने हमें एक व्यापार दिया, हमें एक सिस्टम दिया, एक अच्छा काम करने को सिखाया। कुछ लोग ये होते हैं कि कुछ समय तक चल पाते हैं, कुछ समय तक रुक जाते हैं, लेकिन जिस दिन रुकते हैं अच्छा बुरा जिस दिन समझ जाते हैं वो वापस शुरू हो जाते हैं। ये प्रोग्राम ही ऐसा है, एक सिस्टम ही ऐसा अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड, या रुकने वाला काम ही नहीं है, सिर्फ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी से विदा भी लेना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ। जो मन आज लगाए हैं, जो आज आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आप लगातार प्रयास करते रहे। क्योंकि हमेशा कहा गया है कि आप पूरे दिन स्कूल जाएं और अगर आखिरी में जब परीक्षा का समय आए तो उस परीक्षा को ना दे पाए तो आपका स्कूल जाना बेकार हो जाएगा। और अगर आप पूरे दिन स्कूल नहीं भी गए और आखिरी के 1 महीने अगर आपने पढ़ लिया और स्कूल में परीक्षा दे दिए तो वही है बिजनेस वैल्यू। आप मेहनत कर रहे हैं, सिस्टम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब क्लोजिंग आती है, सिस्टम आती है, बिजनेस वैल्यू पर फोकस करें, बिजनेस वैल्यू पर ध्यान दें कि हमारा कितना सिस्टम बना। क्योंकि आप 30 दिन 29 दिन मेहनत करते हैं और आप सही समय पे सही अपना टारगेट नहीं दे पाए, पर्सनल बिजनेस नहीं किया आपने, हमारी टीम का बिजनेस नहीं किया, आपने ग्रो लाइन को नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे मार्कशीट लेने में, कहीं ना कहीं चूक जाएंगे अपने सपनों को, मतलब सपने के दरवाजे तक तो पहुंच जाएंगे, सपने की जब दरवाजे की चाबी ही नहीं रखेंगे तो दरवाजा खोलेंगे कैसे? उस दरवाजे की चाबी आपके पास होना चाहिए। चाबी मतलब बिजनेस वैल्यू आपको पूरा करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए सोच को अच्छा रखना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जयराम गुप्ता सर को और किरण सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी कोर कमेटी के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं वापस जाना चाहूंगा जयराम सर के पास और इस प्रोग्राम को चाहूंगा सर से, सर इसको समापन की ओर लेकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मित्रों साथियों, आप सब सुन पा रहे थे हमारे मित्र पंडित उदय भानु शर्मा जी को। सर ने पूरी मीटिंग का सारांश बहुत फास्ट में हम सबको दिया है, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक सूचना आपको दे ही दिए हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी ने, वो आप सबको सूचित कर ही दिए हैं, तो मैं भी उस सूचना को एक बार दोहरा दे रहा हूँ। आज हमारे कंपनी के सेल्स मैनेजर आदरणीय मनमोहन भट्ट जी का जन्मदिन है। हम सब मिलकर उनको सेलिब्रेट करेंगे। आज जो भी मोबाइल पे है, जैसे निखिल दीदी मैं देख पा रहा हूँ, अंशु दीदी मैं आपको देख पा रहा हूँ, रोशनी जी को, सुनीता दाहिया जी को, केशव विश्वकर्मा जी, आप सबको अपने अपने मोबाइल को आप बंद न करिएगा। शांति दीदी डायमंड अचीवर है, सुगांती दीदी की पूरी एक एल्टोस ग्रुप वहां बैठा है, उनको भी मैं देख पा रहा हूँ, और ज्योति सिंह जी को भी देख पा रहा हूँ। जो भी लीडर्स हैं, अनिल गुजूर जी, जमुना दीदी और अनुराधा जी, स्वयं किरण सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं। तो जितने भी लोग हैं, अपने अपने मोबाइल को आप बंद न करिएगा। यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम को हम बंद करेंगे, आप सब एक रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जैसे हम आपसे विदा लेने वाले हैं ना अभी, कि हम जो वेबिनार बंद हो जाएगा, तो मुझे तुरंत 2-2 मिनट का सभी का वीडियो आएगा। आप सभी का वीडियो मेरे पास आ जाना चाहिए या गो टू डायमंड में जाना चाहिए। क्या आपको क्या बोलना है? मैं निखिल मध्य प्रदेश एमपी से, आज हमारे एल्टोस कंपनी के मैनेजर आदरणीय मनमोहन भट्ट जी का जो वेबिनार है। सर जिए हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू आदरणीय मनमोहन भट्ट जी। इस तरीके से जो भी आपके भाषा में आप उस तरीके से बर्थडे का हम सब गिफ्ट करेंगे। हम पूरे समूह में एक एक वीडियो क्लिप करके फेसबुक और व्हाट्सएप में डालेंगे। तो इतना आप जरूर हमारा बात को मानिएगा, आप लोग बना के भेज दीजिएगा, ठीक है? ताकि हम लोग का दायित्व बनता है अपने सेल्स मैनेजर को सेलिब्रेट करने का। अगर आज हम लोग साथ में होते तो बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते। जूम वेबिनार से हम सेलिब्रेट करेंगे और एक एक वीडियो 2 मिनट का, 2.5 मिनट, 2 मिनट के अंदर ही वीडियो रहे, सबके गो टू डायमंड में आ जाने चाहिए। चाहे जहां जहां डाल दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए, इंस्टाग्राम में डाल दीजिए। ओके, आइए अपने माता पिता को याद करते हैं और 2 दिन के इस शानदार प्रोग्राम में किरण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। आप बहुत आगे बढ़िए और एक बार वापस थैंक यू पंडित उदय भानु शर्मा जी इस तरीके से प्रोग्राम करने के लिए। तो आइए हम अपने माता पिता को याद करते हैं, इसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। माता पिता भगवान है, माता पिता ही सब कुछ है। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली, दुनिया में उससे बड़ा अमीर आदमी कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं, ना कोई होगा। तो अपने माता पिता को दिल में हमेशा बसाएं। जो बिटिया अपने ससुराल में है, माता पिता मैके में
तो भी अपने दिल में तो बसा के उनकी पूजा कर सकती है। और जो जिनका भाग्य है, जिनके साथ में उनकी सेवा। आइए याद करते हैं अपने माता पिता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मित्रों साथियों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल हम फिर मिलते हैं किसी नए सक्सेस लीडर के साथ, नए पर्सन के साथ, नए उमंग, नए जोश के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू।